हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत अंड जनन या उजेनेसिस के बारे में, मतलब अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उजेनेसिस क्या होता है? अंडाणु जनन। तो उजेनेसिस जो होता है, अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उजेनेसिस कहते हैं। ओवरी में एग फॉर्मेशन या ओवम बनने के जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है? उजेनेसिस कहलाता है। ओवम कैसा होगा? तो अगुणित होगा, एन होगा, है ना, हैप्लॉइड प्रकार का होगा। और ये जो प्रक्रिया होती है जन्म से पहले ही क्या हो जाती है? आरंभ हो जाती है। मतलब ये भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। और कब तक चलती है? तो ये मेनोपॉज तक क्या है, ये प्रक्रिया जो है चलती है। उजेनेसिस की प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ हो रही है तथा ये मेनोपॉज मतलब कि 40 से 55 वर्ष की आयु तक का ये चलेगा, उतनी तक के मादा में ये, और उसके बाद क्या है? उजेनेसिस समाप्त हो जाएगी। वही हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा तो ये भ्रूणीय अवस्था में तो प्रारंभ हो ही जाता है, लेकिन ये लंबे अवधि तक या जीवन काल तक क्या है? चलता है। लेकिन उजेनेसिस जो है एक सीमित या लिमिट समय अवधि तक ही चलता है और उसके बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इस प्रक्रिया में जो क्या है, डिप्लॉइड सेल से मियोसिस द्वारा क्या बनते हैं? हैप्लॉइड अंडाणु एन में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? उजेनेसिस कहलाता है। अब देखते हैं इसके लोकेशन के बारे में। उजेनेसिस का प्रोसेस होता कहाँ है? तो उजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है, ओवरी में क्या होते हैं? फॉलिकल होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल या पुटिकाएं होती हैं अंडाणु कूप, वहाँ पर ये होती हैं। वही हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होते हैं? टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। कहाँ पर होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो लोकेशन याद रखिएगा कहाँ होगा? ओवरी, जो कि क्या है, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। और वहीं पर क्या होंगे? फॉलिकल के अंदर ये ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है। और कितनी अवस्थाओं में होता है ओजेनेसिस? तो 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कितने अवस्था में? 3। सबसे पहली अवस्था या पहला जो फेज रहेगा मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है, या गुणन की प्रावस्था कहलाती है। सेकंड जो है ग्रोथ फेज, या इसी को विकास की प्रावस्था या चरण बोला जाता है। थर्ड है मैच्यूरेशन फेज, या इसी को परिपक्वता की अवस्था भी बोला जाता है। तो कितने अवस्था में कंप्लीट होगा ओजेनेसिस का प्रक्रिया? 3 अवस्था में, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्यूरेशन। तो चलिए एक एक करके सभी फेज के बारे में पढ़ते हैं और इनमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? तो इस अवस्था में जो है फीटल लाइफ में उगोनिया कई बार माइटोसिस द्वारा क्या होंगी? विभाजित होंगी। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज जो है ना, ये फीटल स्टेज में ही क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, मतलब भ्रूणीय अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। और प्रीमॉर्डियल जो जर्म सेल होते हैं ओवरी के, है ना, यॉक सेल जिनके एंडोडर्मल सेल होंगे, वो ओवरी की गुहा में गुच्छिका बना लेंगे और फॉलिकल बना लेंगे। और इसी फॉलिकल में है जो है माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद एक थोड़ी बड़ी होकर के क्या बनाएंगी? उगोनियम का क्या करेगी? निर्माण करेंगी। तो यहाँ डायग्राम पे देख लीजिए, ये एक क्या बना? उगोनियम बना है, जो कि किन से बना है? ये बनेगा किन से? उगोनियम है जो कि प्रीमॉर्डियल से बना है, और इनमें माइटोसिस होगा। तो ये डॉटर उगोनियम बनाएंगे और इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी? 46 या 46 ही रहेंगी। और ये कौन से स्टेज में होगा? तो ये फीटल स्टेज में होगा। कौन से स्टेज में होगा? फीटल स्टेज में। और ये उगोनियम जो बना है ये किन से बना है? ये वाला उगोनियम जो है, तो ये उगोनियम जो होते हैं प्रीमॉर्डियल जर्म सेल या जर्मिनल एपिथेलियम से बना है। किन से बना है? जर्मिनल एपिथेलियम। ये ओवरी है, ओवरी के चारों ओर होते हैं क्या? जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर। और इसी में से एक कोशिका क्या हो जाएंगी? गुच्छ के रूप में बड़ी हो जाएंगी, फॉलिकल के रूप में, और जिसे ही उगोनियम कहेंगे। और उगोनियम में माइटोसिस होगा, जो कि इनमें डॉटर उगोनियम बनेंगे। और क्योंकि माइटोसिस में जो है क्रोमोसोम की संख्या हाफ नहीं होती, इस कारण से इनमें 46 ही रहेगा। और उगोनियम से क्या बन जाएंगे? उगोनियम जो होंगे ये प्राइमरी oocyte में बदल जाएंगे। किन में बदल जाएंगे? प्राइमरी oocyte में बदल जाएंगे और डिप्लोटिन स्टेज पे आके रुक जाएंगे। हम जानते हैं मियोसिस, देखिए यहाँ पर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद क्या हो जाएगा? मियोसिस। तो मियोसिस के ना डिप्लोटिन प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेज होते हैं, उनमें से क्या है? डिप्लोटिन में आकर के ये रुक जाएंगे। तो प्रारंभिक स्थिति मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ? उगोनियम बना। किन से बना? एंडोडर्मल सेल से। और यही उगोनियम
किन में कन्वर्ट हो गया, क्या बनाए ये उगोनियम जो है, उगोनियम क्या बनाए, प्राइमरी ओसाइड बनाए, क्या बनाए, प्राइमरी ओसाइड बनाए। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होते हैं, बनते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये है ना, ड्यूरिंग फिटल लाइफ बिफोर बर्थ में ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद क्या आ जाता है, ग्रोथ फेज आता है। कौन सा फेज आता है, ग्रोथ फेज आता है, जिसमें प्राइमरी ओसाइड जो होंगे आकार में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आकार में बढ़ जाएंगे और पोषक तत्वों को ये लोग क्या है पोषक तत्व इनमें अधिक होंगे और ये बढ़ जाएंगे आकार में। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये बढ़े आकार में प्राइमरी ओसाइट और इनमें मियोसिस फर्स्ट हुआ और इनके फलस्वरूप ये अवस्था कब होंगी, प्यूबर्टी के बाद होती है ना। तो आफ्टर प्यूबर्टी ये होगा, तो ग्रोथ फेज पहले होगा प्यूबर्टी से पहले ही। तो इनसे क्या है, प्राइमरी ओसाइट का आकार बढ़ जाएगा, प्राइमरी ओसाइट जो ओगोनियम से बना था। उसके बाद इनमें साइटोप्लाज्म और आरएनए की मात्रा बढ़ जाएंगी और जोना पेल्यूसिडा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जोना पेल्यूसिडा क्या है, ओवम का ही क्या है, ओवम का ये एक स्तर है, आवरण है, लेयर है, जिसको जोना पेल्यूसिडा बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है क्या, ग्रोथ फेज के बाद आ जाता है मैच्यूरेशन फेज, या इसी को परिपक्वन की अवस्था भी बोला जाता है। तो ये जो होता है प्यूबर्टी के बाद आता है, किसके बाद आता है, प्यूबर्टी के बाद, मतलब 11 से 13 वर्ष की आयु में होता है। और ये होगा इसमें मासिक चक्र के दौरान, मैच्यूरेशन साइकिल के दौरान होगा। और प्राइमरी ओसाइट जो है मियोसिस फर्स्ट को पूरा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मियोसिस फर्स्ट को पूरा कर लेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। दो प्रकार के सेल बनेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं दो प्रकार के सेल बन रहे हैं प्राइमरी ओसाइट से, है ना। आफ्टर प्यूबर्टी बन रहा है, किसके बाद बन रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी। तो एक अमाप में बड़ा है जो कि क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ओसाइट कहलाएगा, और दूसरा अमाप में क्या है, छोटा है, जो कि क्या कहलाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी होते हैं इनमें पोलर बॉडी। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी किसी भी प्रकार का पोलर बॉडी नहीं बन रहा था, लेकिन oogenesis में क्या होते हैं, पोलर बॉडी बनते हैं। ये पोलर बॉडी में क्या है, पोषक तत्वों की कमी होती है और ये ज़्यादा विकसित नहीं होते, तो ये ओवम का रूप धारण नहीं कर पाते और ये क्या हो जाएंगे, जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे और ओवम ही क्या होंगे, निषेचित होंगे। तो प्राइमरी ओसाइट से क्या बने, प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस फर्स्ट हो गया आफ्टर प्यूबर्टी और इनसे दो असमान आकार के क्या बने, कोशिका बना। तो पहला जो बड़ा आकार का कोशिका रहेगा उसको सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे और छोटे आकार की कोशिका को क्या कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। और क्योंकि इनमें मियोसिस हुआ है तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी, मतलब ये क्या होंगे, एन होंगे, क्या होंगे, एन या हैप्लॉइड अवस्था में रहेंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट रहेंगे, है ना, और मेटाफिज सेकंड में रुक जाएंगे और उनमें क्या होगा, निषेचन के समय ही क्या होगा, मियोसिस सेकंड भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी अवस्था में मैच्यूरेशन फेज में क्या होगा, जो सेकेंडरी ओसाइट बना था, क्या बना था, सेकेंडरी ओसाइट बना था, उनमें मियोसिस सेकंड होगा, क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होने के फलस्वरूप एक जो रहेगा क्या, ओवम बनाएगा और दूसरा फिर क्या बन जाएगा, इनमें सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। और यहाँ जो फर्स्ट पोलर बॉडी रहते हैं उनसे और दो पोलर बॉडी बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, और दो पोलर बॉडी। इस तरीके से यहाँ पर 3 जो है पोलर बॉडी बनते हैं, है ना। तो ये इनके फलस्वरूप क्या बने, ओवम का निर्माण हुआ। देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्या हो गया, सेकेंडरी ओसाइट से फर्स्ट सेकेंडरी ओसाइट बना और फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो मियोसिस सेकंड था उससे सेकेंडरी ओसाइट और उसी समय फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे क्या बना, ओवम बना और सेकेंडरी पोलर बॉडी बना। तो इस तरीके से कंप्लीट क्या होता है, oogenesis का प्रोसेस होता है। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको। पहले क्या बना, उगोनिया बना। उगोनिया भी किससे बना था, एंडोडर्मल सेल से बना था या फिर जर्म सेल से बना था। इनमें माइटोसिस हुआ और डॉटर उगोनियम बना। डॉटर उगोनियम बनने के बाद इनमें क्या हो गया, ये प्राइमरी ओसाइट बने और इनमें ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद क्या करेंगे, ये मियोसिस फर्स्ट करेंगे, प्राइमरी ओसाइट बनेंगे। उसके बाद इनमें क्या है, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, में ग्रोथ होगा और मैच्यूरेशन होगा, है ना। मैच्यूरेशन के बाद ये क्या करेंगे, प्राइमरी ओसाइट से एक सेकेंडरी ओसाइट बनाएंगे और एक पोलर क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। और पोलर बॉडी क्या होंगे, उनसे एक और पोलर बॉडी बनेगा और ये जो है सेकेंडरी ओसाइट से फिर ओवम बनेगा और क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, जो कि क्या रहेगा, क्रोमोसोम के हिसाब से अगुणित रहेगा या उनमें 23 क्रोमोसोम ही पाया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, oogenesis का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या बनते हैं, एक अचल कोशिका या अगुणित अचल कोशिका का निर्माण होता है, जिसे अंडाणु कहते हैं। इनमें शुक्राणु जैसा इनमें जो है शरीर जो है सिर, धड़ या फिर मिडिल पीस और पूंछ के रूप में क्या नहीं रहता। और ये कैसे होंगे, आकार में बड़े होंगे और अचल होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है,
oogenesis का प्रोसेस होता है। तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट oogenesis पढ़ा, कितने कहाँ पर होते हैं, कितने चरणों में पूर्ण होते हैं और कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या इनमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।